नासा की वेबसाइट को देखें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब तक 5000 से ज्यादा सितारों को फाइंड किया गया है, लेकिन हमारी कायनात में खरबों की तादाद में स्टार्स मौजूद हैं। इन सब में हमारा सूरज बहुत ज्यादा खास है। आज तक साइंसदानों को कायनात में हमारे सूरज जैसा एक भी स्टार नहीं मिला और हमारा सूरज जिस जगह पर मौजूद है वो बहुत ज्यादा खास है। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी कायनात में जिस जगह पर मौजूद है वो भी बहुत ज्यादा खास है। हमारी स्पेस सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के हैबिटेबल जोन में आता है और हमारी गैलेक्सी कायनात के हैबिटेबल जोन में आती है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी स्पेस पर जिंदगी को आसान बनाती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज आगे पीछे हो जाए तो जमीन पर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते और आज तक हमें कोई भी सितारा ऐसा नहीं मिला जिस पर लाइफ मौजूद हो या वो सितारा बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हो। लेकिन अभी 2 ऐसे सितारे मिले हैं जिनमें से एक को एलियन सितारा कहा जा रहा है। आखिर उसमें साइंसदानों ने क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। आज से कुछ दिन पहले इस सितारे को फाइंड किया गया जिसका नाम TOI 1452b है। TOI का मतलब है टेस्ट ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर, यानी इस सितारे को टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया है। इस टेलीस्कोप को 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन जैसे सितारे को फाइंड करना है। सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सितारे को फाइंड करना जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और जो सितारा इसने अभी फाइंड किया है इसे एलियन सितारा भी कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये सितारा हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम में मौजूद है। इस सोलर सिस्टम को आज से कुछ साल पहले भी स्टडी किया जा चुका है, लेकिन उस वक्त साइंसदानों को वहाँ कोई भी सितारा नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जिनसे ऐसी टिप्स खारिज होती हैं जो दूर से देखने पर सितारों की तरह नजर आती हैं, जिसकी वजह से इस सोलर सिस्टम में सितारों को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन एक दिन जब साइंसदान इस सोलर सिस्टम की डिप्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी टिप मिली जो इन स्टार्स की वजह से नहीं बल्कि इस सितारे की वजह से बन रही थी। इस सितारे का साइज जमीन के साइज से 1.6 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 11 दिनों में कंप्लीट करता है। और सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये पॉइंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया कि इसका साइज जमीन से थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से ज्यादा डेंस होगा। ये बात आप जान लें कि अगर किसी सितारे में पानी हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस हो तो वो सितारा लाइफ के लिए बेस्ट होता है, जिसका मतलब है कि इस सितारे पर लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इस सितारे की जिस बात ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो ये थी कि आज तक जितने भी सितारे फाइंड किए गए हैं उनमें इस सितारे का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा डेंस है। लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एक गैस जॉइंट हो, लेकिन एक गैस जॉइंट का मास बहुत कम होता है क्योंकि उसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती। लेकिन इस सितारे का मास बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसकी सॉलिड सतह भी हो सकती है। और अगर वहाँ सच में पानी का समुंदर है तो उसका साइज हमारे जमीन के समुंदर से काफी बड़ा है। यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इन सारी चीजों की वजह से इसे एलियन सितारा कहा जा रहा है। लेकिन ये हमसे 100 लाइट ईयर दूर है, जिसकी वजह से हम इस सितारे के बारे में बस इतना ही जान पाए हैं। लेकिन इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए बहुत जल्द स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रोज 508b की। इसका साइज भी हमारी जमीन के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसे एक सुपर अर्थ कहा जा रहा है। ये सितारा हमारी जमीन से 37 लाइट ईयर दूर है। इसकी सबसे ज्यादा खास बात इसका ऑर्बिट है। इस तस्वीर को देखें, जिसमें इसका ऑर्बिट अंडे की शेप जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये ऑर्बिट करते हुए अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में दाखिल होता है और फिर थोड़ी देर बाद
अपने स्टार के हैबिटेबल जोन से बाहर आ जाता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये हैबिटेबल जोन में होता है तब इसमें पानी मौजूद होता है और जैसे ही ये पानी हैबिटेबल जोन से बाहर जाता है तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये बात इस सियारे को बहुत ज्यादा खास और अजीब बनाती है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 11 दिनों में कंप्लीट करता है और जिस स्टार को ये ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस सियारे का शुमार भी हैबिटेबल जोन में मौजूद सियारों में किया जा रहा है। इसका साइज हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस सियारे की डिस्कवरी TOI 1452b की निस्बत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सियारे को इंफ्रारेड आलात के जरिए फाइंड किया गया है, यानी आम टेलीस्कोप के जरिए इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत जल्द जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसे अच्छी तरह से स्टडी करने वाला है और साथ ही हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ऐसे बहुत ही अजीब व गरीब सियारे को फाइंड कर सकते हैं। खास तौर पर ऐसे सियारे जो बहुत ज्यादा डिम हैं, जिन्हें किसी भी टेलीस्कोप के जरिए देखा नहीं जा सकता, लेकिन IR लाइट के जरिए उन्हें देखा जा सकता है। ऐसी डिस्कवरीज ज्यादातर रेड ड्वार्फ स्टार्स के गिर्द होती हैं और अब तक जितने सियारों को फाइंड किया गया है उनमें ज्यादा रेड ड्वार्फ स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में 90% रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं, लेकिन हमारे सूरज जैसे G टाइप स्टार्स बहुत कम हैं। अब तक रेड ड्वार्फ स्टार्स के गिर्द बहुत सारे सियारे को फाइंड किया जा चुका है, जिनमें ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम भी शामिल है। इस सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें 7 सियारे मौजूद हैं और इन 7 सियारों में से 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि अब जो सियारा डिस्कवर हुआ है क्या ऐसा इस सियारे पर भी हो सकता है, और सबसे अहम बात ये कि अगर वहाँ सच में पानी मौजूद है तो क्या इसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और अगर वहाँ सच में लाइफ है तो उसकी वजह से इस सियारे में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होगा जिससे ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होगी। जैसी कंडीशन हमारी जमीन पर है ऐसी किसी भी रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द या किसी और स्टार के गिर्द भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में जमीन पर होने वाले फोटोसिंथेसिस के अमल पर बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं, जिनसे हमें ये पता चला है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जमीन की एवोल्यूशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये बात आप जान लें कि कुदरती तौर पर बनने वाले ऑक्सीजन के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ऐसा अमल किसी दूसरे सियारे पर भी हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने ऐसा एक सियारा फाइंड किया है जो जमीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जिसका नाम केपलर 442b है, जिसे 2015 में डिस्कवर किया गया था। साइंसदान इसे दूसरी जमीन भी कहते हैं और साइंसदानों को यकीन है कि फोटोसिंथेसिस का अमल इस सियारे पर लाजमी होता होगा, लेकिन ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे अच्छी तरह स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस सियारे को स्टडी करने वाला है और हमें पता चलेगा कि अगर सच में इस सियारे पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकती है, और ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो लाइफ के लिए जरूरी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।